हंसती हैं। सुदामा जी नीचे उतरने लग गए। केवट ने कहा जब तक उतराई नहीं दोगे मैं आपको नाव से नीचे नहीं उतरने दूंगा। पहले तो कह रहे थे बिना पैसे में आज मैं जितने भी लोग आएंगे उस पार उतारूंगा, और फिर पैसे मांग रहा है, इसका मतलब हम जैसे गरीबों का अपमान करना चाहते हो आप केवटियों। तो वो केवट कहते हैं कि नाई की कटाई और नाव की उतराई कभी किसी को रखना नहीं चाहिए। नाई जो हजामत बनाता है उसके पैसे, नाई की कटाई और नाव की उतराई किसी को रखना नहीं चाहिए। अब नाई भी हजामत बनाने के बाद पैसे मांगता है। अब कोई कह दे कि मार तो बाल फिर चेड़े दे, तो बालस तो काटिया थे, बोलो फिर चिपका सकता है क्या बाल? नहीं चिपका सकता है। नाव वाला अगर नाव में बिठाकर आपको ले जाए, बस वाला तो बीच में उतार दे, पर नाव वाला बीच में उतार ही सके आप? नहीं उतार सकते। नाई की कटाई और नाव की उतराई किसी को रखना नहीं चाहिए। और नाई अगर अपनी वाली पे आ जाए ना, डबल पैसा भी ले ले वो, अगर चाहिए तो। कहा कि आधी दाढ़ी कर इनके ला ला निकार पैसा। अगर अपनी वाली पे नाई आ जाए ना तो भले ही दुगना भी ले ले, आपको देना पड़े। पर देखो वो शोरकर्म करने के बाद आपसे पैसा मांगता है। इसलिए नाई की कटाई और नाव की उतराई किसी को रखना नहीं चाहिए। जितने भी नाई समाज के लोग हैं भी तो घना खुश होएगा हमारे ऊपर आज तो महाराज बिल्कुल बहुत पसंद है। और जो सही है वहां कह रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। नाव की उतराई और नाई की कटाई रखना नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं मेरे पास केवल गरीबी है। भगवान कहते ला गरीबी ही प्रदान कर दे। सुदामा जी ने कहा जन्म जन्मांतरों की सारी गरीबी इसी क्षण में केवट को प्रदान करता हूँ। केवट ने कहा इसी क्षण मैं सुदामा की सारी गरीबी को स्वीकार करता हूँ। सुदामा जी के दिन बदल गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे दिन आ गए, आगे अच्छा दिन की मुँह कह दूँ मुँह कणी पार्टी को वही नहीं, इसलिए मैं अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिन बदल गए सुदामा के आज। क्यों? क्योंकि गरीबी भगवान ने ले ली। पूछा यहाँ से द्वारिका कि द्वारिका यूं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, इस पीपल के नीचे बैठो, एक बार द्वारिकाधीश की जय बोलो, 5 मिनट में द्वारिका पहुंच जाओगे आप। द्वारिकाधीश की जय बोले, आंख बंद करी और जैसे ही आंख खोले तो अपने आप को द्वारिका में पाया। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, प्रासाद, भवन, अट्टालिकाएं, इन सबको देखकर सुदामा जी ने किसी से पूछा क्या यही द्वारिका नगरी है? कहा यही द्वारिका नगरी है। सुदामा जी ने पूछा अगर ये द्वारिका नगरी है तो द्वारिकाधीश का महल? तो कहा जो सबसे बड़ा महल है ना वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी उस महल के अंदर प्रवेश पाने लगे। द्वारपालों ने रोक कर कहा ओ भिक्षुक जाता किधर, हो भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े प्रतीक्षारत रहे, खड़े प्रतीक्षारत रहे, बड़े बड़े भूपे, बड़े बड़े भूपे, बोले श्री सदगुरुदेव की जय। बड़े 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 राजा महाराजा यहाँ लाइन में लगते हैं और तू बिना पूछे अंदर कैसे जा रहा है? सुदामा जी ने कहा मेरे क्लास फेलो का मकान है, राजे महाराजे पूछते होंगे, अपने को पूछने की आवश्यकता नहीं। हम दोनों एक साथ पढ़े, गुरुकुल में हम रहे हैं, इसलिए मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। द्वारपालों ने कहा हो सकता है आप दोनों साथ रहे हो, पर अब इनकी स्थितियां बदल गई है। अब ये द्वारिकाधीश है, तुम्हारी तरफ सब लोग जाएंगे ना तो अंदर पांव रखने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। 12 बजने में 10 मिनट की देर है और बराबर 12 बजे पट बंद होते हैं, 2:30 बजे पट खुलते हैं। 2:30 बजे सबसे पहले सुदामा जी आपसे हम द्वारिकाधीश को मिला देंगे। आपको पता है सावरिया सेट में 12 बजे पट बंद हो जाते, 2:30 बजे पट खुलते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना, 12 बजे पट बंद हो जाते, 2:30 बजे पट खुलते हैं। क्या कभी आपने सोचा सावरिया सेट के पट बंद क्यों होते हैं? सोचा आपने कभी? नींद काटता होगा यूं, तो फिर पट बंद क्यों होते हैं? 5:30 बजे से इतने लोग प्रणाम करने आए, इतने लोग प्रणाम करने आए और सबने कोई ना कोई प्रार्थना उनके चरण में की। बराबर 12 बजे पट बंद करवाकर 2:30 बजे तक हर एप्लीकेशन के ऊपर हस्ताक्षर करता मेरा सावरिया से। सोता नहीं, कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहती, आज का काम आज ही निपटा देता है, इसलिए वो पट बंद करवाते हैं। तो
बराबर 2:30 बजे पट खुलेंगे तब आपको हम दर्शन करवा देंगे। आप यहाँ बैठ जाओ सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा 10 मिनट की देर है, जाओ जाकर पूछ लो सुदामा मिलने आया है। अगर पहचानता होगा इंतजार कर लूंगा, और नहीं पहचानता होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, जाकर पूछ लो। द्वारपालों ने जाकर कहा नाथ एक भिक्षुक खड़ा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से कहा, कहता प्रभु से कहा। अपना नाम सुदामा बता रहा है पर काम क्या है ये नहीं बता रहा है, खाली मिलना चाहता है। अनिल जी, अमित जी, अजय जी, मुख्य यजमान को लेकर, केवल जोड़े को लेकर आप पधारे और हवन की पूर्णाहुति 1:30 बजे से पूर्व आप कर दें। 3 मिनट और शेष है, तब तक आप पूर्णाहुति करवा देंगे। मुख्य यजमान सपत्नी यहाँ पधार जाए हवन के निकट, मुख्य यजमान हवन के निकट पधार जाए। केवल एक जोड़ा पधार जाए तो भी उसमें पूर्णाहुति हो जाएगी। केवल एक पधार जाओ, आप यजमान पधार जाओ। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। अपना नाम सुदामा बता रहा है पर काम क्या ये नहीं बता रहा है। पहली बार भगवान दिन के विश्राम को आज भूल जाते हैं। आज पट बंद नहीं होंगे क्योंकि सुदामा आए ना, इसलिए भगवान उतावले होकर बिना चरण पोष धारण किए, बिना केश जाल संवारे और बिना सीढ़ियों का सहारा लिए भगवान ऊपर से ही कूद गए सुदामा जी से मिलने के लिए। दौड़ रहे हैं, आंखों पटरानियां विचार कर रही हैं, द्वारपाल विचार कर रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति आया होगा जिसके सम्मान के लिए इस तरह से भगवान उतावले हो रहे हैं। और आप थोड़ा जल्दी विराज जाओ, 1 मिनट शेष है। संकल्प लेवा दे, करे तो संकल्प बहुत ठीक। 2 गौरव हाथ। बोले श्री सदगुरुदेव की, बोलो सांवरिया सेठ की, गोविंद भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। सुदामा जी द्वार के ऊपर खड़े हैं, भगवान दौड़कर वहां पहुंचे और कहा सुदामा तुम। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया तुम। बस जाकर ठाकुर जी सुदामा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। आकाशस्थ देवता पुष्पों की वृष्टि करते हुए कृष्ण सुदामा की जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण सुदामा की जय, कृष्ण सुदामा की। द्वारिकाधीश सुदामा जी का हाथ पकड़कर अपने निज विग्रह में, आज की भाषा में अगर कहे तो बेडरूम में, जहां पर रुक्मिणी के सिवा किसी को जाने की अनुमति नहीं, वहां पर वे सुदामा जी को लेकर पधारे। ऊंचे सिंहासन के ऊपर सुदामा जी को विराजमान किया, नीचे द्वारिकाधीश बैठ जाते हैं और तब द्वारिकाधीश कहते बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। एक गीत है हरियाणा में, एक बालिका ने इस गीत को एक विद्यालय के उत्सव में गाया। इतना लोकप्रिय गीत हुआ कि इस गीत के ऊपर उस बिटिया को 7 करोड़ रुपए पुरस्कार मिले। ये गीत उस बिटिया ने क्यों गाया? क्योंकि उसकी माताजी रोज कथा सुनने जाती और वहां पर महाराज जी ने सुदामा जी का जब ये भजन गाया तो माँ ने जाकर बेटी को सुनाया और बेटी ने उसको तैयार करके वहां विद्यालय में उस गीत को गाया और 7 करोड़ रुपए उसको मिले। अब कोई कहे दे कथा हुआ थी कई मिले, अगर ध्यान थी होना तो 7 करोड़ मिले। हरियाणा में एक बिटिया को कथा सुनने का प्रभाव था। कौन सा गीत है जिस गीत पर पुरस्कार के रूप में 7 करोड़ उस बिटिया को मिले? बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया।
पूछ रहा हूँ विवाह हुआ कि नहीं हो, कि नहीं, तू ये पत्तों पलटा आ गया। तो क्या मित्र कोई योगी कन्या तुम्हें नहीं मिली क्या? कृष्ण भगवान कहते विवाह हो गया है, तेरे से आशीर्वाद लेने आएगी तो आशीर्वाद देना। रुक्मिणी जी आई, तब पूछा सुदामा जी ने, कन्हैया ई? कन्हैया ने कहा अपने जी, सुखी रहो, धनवान भव, पुत्रवान भव, ये भव वो भव। रुक्मिणी जी निकली, सत्यभामा जी आई, सुदामा जी ने पूछा कन्हैया ई? कन्हैया ने कहा ये भी अपने जी। सत्यभामा जी निकली, नागनी जी थी, फिर सुदामा जी ने पूछा कन्हैया ई? कन्हैया ने कहा ये भी अपने जी। फिर तो कन्हैया उठे, मेरे नटखट कन्हैया, और जाकर सुदामा के कान में कहा बार बार मत पूछना, जतरी भी आएगा सब अपनी जाएगा, दूसरे को अनुमति नहीं है। जतरी भी आएगा सब अपनी जाएगा, आशीर्वाद देते रहेगा। तू पूछेगा न फिर मैं बताऊंगा न फिर आशीर्वाद देगा, तब तक देर नहीं लग जाएगी ज्यादा, इसलिए आशीर्वाद देते रहेगा। ठीक है, भगवान पीछे विराजमान हो गए, 10 20 30 40 50 100 200। सुदामा ने कहा रोक दो रोक दो रोक दो, लाइन रोक दो। 200 हो गई। रोक कर पूछा कन्हैया 200 गिन ली मैंने, ये सब? कन्हैया ने कहा ये सब, और पीछे जो तुम लाइन देख रहे हो ये सब भी। तो तारे कतरी कुल ठाकुर जी कहते 16,108। 16,000 लीला तेरी तू ही जाने। ये वेदों की ऋचाएं हैं, स्त्री और पुरुष वाली बात नहीं है। अगर मेरे पास समय होता मैं प्रमाणित करके बताता कि ये वेदों की ऋचाएं कृष्ण का सामीप्य, नारायण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए जो गृहस्थ संबंधी ऋचाएं थी, वे सारी की सारी ऋचाएं यहाँ आकर श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करती हैं। ये स्त्री और पुरुष वाली बात नहीं थी, ये वेदों की ऋचाएं थी। 16,108 पत्नियों ने जब सुदामा जी का आशीर्वाद ले लिया, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया एकाध शादी में निमंत्रण तो दे देता, मैं भी आ जाता तेरी शादी में, और आज मेरे यार की शादी है, भाई मेरे मित्र की शादी होती तो मैं भी थोड़ा आनंद लेता, पर निमंत्रण मुझे क्यों नहीं दिया? कन्हैया कहते हैं मित्र क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, सुबह उठा मालूम नहीं, 12 बजे तक मालूम नहीं, शाम को 5 बजे तक मालूम नहीं, लाड़ी 6 बजे घर आएगी। जितनी भी शादी हुई इतनी जल्दी में हुई दादा, के क्या कंकुपत्री छपवाता है, और इतने झगड़े हुए विवाह में कि के तो हांड ने नात में पड़े मुझे। अरे क्या करूं, कोई कभी कंकुपत्री तेलवान उतारना नहीं, जो करे नहीं कहीं नहीं गया, कंकुपत्री ही नहीं छपी दादा। 16,108 शादियां हो गई। वाह लीला तेरी तू ही जाने। सुदामा जी ने कहा तेरी तो समझाने की वही पुरानी आदत है। अच्छा मित्र तुम्हारी शादी हो गई सुदामा, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा भेजा तो था, पर रास्ते में भूख लगी, मैंने खा लिया, चावल भेजे थे। कन्हैया मनी मन कहते हैं कि सुदामा तुम्हें पता है गुरु माता ने मेरे हिस्से के चने आपको दिए थे, लकड़ी चुनने के लिए जा रहे थे, और उन चनों को आपने वन में पा लिया था, मुझे नहीं दिए थे, याद है? सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र, हम दोनों गए थे, जल वृष्टि होने लगी, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे, मैं ऊपर था। सुदामा जी कह रहे हैं तुम कृष्ण नीचे थे, मैं चने खा रहा था, तुमने पूछा था कुछ खा रहे हो क्या? तब मैंने कहा था ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। कन्हैया मनी मन कह रहे हैं कि मणि टेम की चढ़ी थी कि ठंड आज तक नहीं उतरी, तो नवी ठंड मत चढ़ाई दे चावल जो लाए वही दीजिए अभ्यास को। मणि टेम की चढ़ी थी कि ठंड है यहाँ जो आज तक नहीं उतरी है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं सुदामा आज दे देना हो अगर भाग्य को बदलना हो। आप जानते हैं उन चनों में ऐसा क्या था कि सुदामा जी खाकर गरीब हो गए। ये बात भागवत में नहीं, पर बताना बहुत आवश्यक थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या था उन चनों में कि उनको खाने से सुदामा गरीब हो गए। सुनिए आप, भागवत में नहीं है, मैं अन्यंत्र से कह रहा हूं। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था और वहां पर एक वृद्ध गरीब ब्राह्मणी रहती थी। किसी ने उनको चने दान किए, तो उस ब्राह्मणी ने उन चनों को छिपा कर रख दिया कि पूरे परिवार के लोग एकत्रित होंगे ना तब इन चनों को हम खाएंगे, अवेर के रख दिया। उसी रात्रि में एक चोर घुसा और चने की पोटली उसने चुरा ली। जब सिपाहियों ने पीछा किया तो चने की पोटली वह चोर संदीपनी जी के आश्रम में फेंक कर वहां से भाग जाता है। माल के साथ बरामद हुआ तो केस बिल्कुल प्रगाढ़ केस बनेगा, इसलिए चने की पोटली जो थी ना वो संदीपनी जी के आश्रम में फेंक दी। संदीपनी जी की पत्नी ने उस पोटली को देखा तो कहा किसी के यहाँ से दान आई होगी। बामण के घर में कतरी पोटलियां रहे, बामण नहीं मालूम नहीं।
जो कर्मकांड करते हैं ना, इसलिए कोई कोई हमको बामण पोटलिया भी कहते हैं कोई कोई हम लोगों को। ब्राह्मणों के घर में बहुत सारी पोटलियां रहा करती हैं, तो माँ सांदीपनि जी की पत्नी ने सोचा किसी के यहाँ से दान आई होगी, तो वो चने सुदामा जी के हाथ में देकर कहा, बेटा वन में जाकर इन चनों को बराबर कृष्ण और तुम दोनों पा लेना। और जैसे ही चने हाथ में लिए सुदामा जी ने, और उनको ध्यान में आ गया भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता सुदामा कि उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया है जिनके चने थे और चोर ने चुराए थे। उस ब्राह्मणी ने कहा था जो भी उन चनों को खाएगा वो भयंकर दुर्धर गरीबी को भोगेगा। सुदामा जी ने मन में सोचा कि अगर मैं कृष्ण को खिलाऊं तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा, मैं स्वयं गरीब हो जाऊं पर मेरे कन्हैया को ये चने में नहीं खाने दूंगा। इसलिए सुदामा जी उन चनों को खाकर गरीब हो गए। ये बात भागवत में नहीं थी, अन्यंत्र से मैंने कहा पर प्रमाणित है। भगवान कह रहे ला अब तो दे दे। सुदामा जी नहीं देना चाहते। भगवान ने कहा तुम्हारी बगल में क्या है, वो नहीं देना चाहते। भगवान ने उस पोटली को छीना, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाकर कहा। कथा में पहले जब सुदामा प्रसंग आता ना तो बहनें चावल की पोटली लेकर आती थी, मैं भी मंगवाता था। अगर मंगवाता ना तो 50 किलो चावल हो जाते मेरे यहाँ। पर मेरे साथ एक बार ऐसी घटना घटी, वणवंती बंद कर था। पहले मैं भी मंगवाता था। एक बहन पोटली लेने आई, व्यासपीठ के वहां ऊपर चढ़ गई और वो पोटली देकर कहा कि महाराज आपे मंगाया आना हुक्का चावल ने, आप भी खाओ। मैं क्यों तू ले जाए, मारते नहीं खाओ। कोई सूखे चावल भगवान खा सकते हैं, महाराज खा सके। मैंने कहा तो ले जा चावल ने, और वणदंती बंद करी था। मैंने कहा कि मत लाओ, क्योंकि कोई बहन कहते महाराज आपने मंगाए तो खाओ ना सूखे चावल। ठाकुर जी ने सूखे चावल एक मुट्ठी खाकर कहा जितनी सुविधा इंद्र के पास स्वर्ग में, सुदामा तुम्हारे घर भेज रहा हूं। दूसरी मुट्ठी खाई और कहा जितनी सुविधा मृत्युलोक में, सुदामा तुम्हारे घर भेज रहा हूं। तीसरी मुट्ठी खाई रहे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहीं वैकुंठनी देवी ने तो अपन लोग खा रहे हैं, ऑर्डरदानी दे भी सकते हैं। ठाकुर जी नाराज हो गए। सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश कहने लग गए क्यों, मैं सुदामा के दिए हुए चावलों को खा रहा था, तुमने क्यों रोका। रुक्मिणी जी ने कहा पांति बराबर वेगा, 2 मुट्ठी आपने खाए, 2 मुट्ठी मैं भी खाऊंगी। 2 मुट्ठी तुम ले लो, 2 मुट्ठी रुक्मिणी जी ने खाए। द्वारिकाधीश कहते रुक्मिणी तुम जाओ सुदामा की झोपड़ी को महल बना कर आओ। रुक्मिणी जी गई, जाकर सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी से कहा आपकी झोपड़ी महल बनाने को आई हूं मैं। तो पूछा सुशीला जी ने क्यों, कि आपके पति 4 मुट्ठी चावल लेकर आए थे उसके बदले। तो सुशीला जी ने कहा 4 मुट्ठी चावल तो पड़ोसियों के थे, जाओ पड़ोसी की झोपड़ी को महल बनाओ। उस पड़ोसी के यहाँ गए तो उस पड़ोसी ने कहा मेरे पड़ोसी की झोपड़ी को महल बनाओ। आज वही रुक्मिणी अगर आपके यहाँ आ जाए और कहे आपकी झोपड़ी को महल बनाना, तो आप क्या कहोगे। रुक्मिणी जी मेरी झोपड़ी महल मत बनाओ, पर पड़ोसी को डबल मंजिल पड़की तो बोली मैं आप पढ़ा रहा हूँ। इस वृत्ति के लोग ज्यादा है, पर मुझे बड़ी खुशी है हमारे खोरिया में ऐसा लोग नहीं है। एक दूसरे की तरक्की से खुश होते हैं इस गांव के लोग। बड़ा अच्छा गांव मैंने पाया है, अच्छा लगा मुझे 7 दिनों में। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ राम राम करवा वाला लोग ज्यादा है, खूब राम राम जयराम जी की। एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा मैंने कि नजर पड़िया के बाद राम राम नहीं किया। जाते हैं ना तो जो भी दिखता है खाली नजर पड़ जाए राम राम। बहुत अच्छे लोग हैं और यही प्रवृत्ति सदैव बनी रहे, ये बंद मत होने देना हो। खाली इतना भी आप करते रहोगे, देखते ही देखते समय गुजर जाएगा। क्योंकि हमारे इस खोरिया गांव को भी 7.5 लगी हुई है। अपने गांव ने भी हड़ा हाथी लगी थी हमें खोरिया ने, और करीब करीब 2.5 साल होने को आ रहे हैं। 24 जनवरी के दिन 2.5 साल हो जाएंगे, 5 साल हो रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर शिखर बन ही जाएगा तो हनुमान जी और शनिदेव दोनों मित्र हैं, वो कह देंगे कि वाह अब कई बात नहीं, गांव के ऊपर कोप मत करो, शनिदेव को कह देंगे। भोलेनाथ गुरु हैं, भोलेनाथ जो है ना शनिदेव के गुरु हैं, और कृष्ण भगवान शनि महाराज के इष्ट देवता हैं। तो सांवरिया सेठ आकर विराजमान हो गए भागवत के रूप में, भोलेनाथ भी वहां विराजमान है। मैं एक आग्रह करूंगा, मेरी माताओं बहनों ने, इस गांव की बहनों ने चंदा पैसा एकत्रित करके भोलेनाथ को विराजमान किया है। समस्त मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं।
भोलेनाथ को विराजमान करने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया। अब मेरी इच्छा है, मैं इस गांव में 7 दिन रहा हूं ना, तुम्हारे ऐसा 11 लोग चाहिए जो 1,000 रुपया दे सके। ये पैसा मुँह ले जाऊंगा। बोलो दे सके 1,000 रुपया? कोई दे सकते हो तो हाथ ऊंचा कर दो। एक आदमी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भैया, ये जो 14-15 हजार रुपए आप देने की घोषणा कर रहे हो, 1,000, ये सारी की सारी राशि मैं भोलेनाथ के वहां पर एक टीन सेट बनाने के लिए यहाँ पर समर्पित करके जाऊंगा। क्योंकि भोलेनाथ बिठा तो दिए इन मात्र शक्ति ने, पर बाकी किसी का भी ध्यान ये नहीं गया कि जब पानी गिरता होगा तो सब उन्हीं के ऊपर चढ़ता होगा, धूप भी पड़ती होगी तो उनके ऊपर, ठंड भी पड़ती है, छाया नहीं है वहाँ की। तो ये मेरे मन में पीड़ा हुई। मैंने कहा मैं मांग लूंगा पैसे और वो यहाँ लगा देंगे। या 15-16 हजार की जो राशि है, इन 15,000 में से 11,000 की राशि यहीं पर इसी गांव खोरिया में भोलेनाथ के ऊपर टीन शेड के लिए, और बाकी जो 5,000 रुपए की राशि है, ये एक सज्जन मैंने देखे जिनकी पत्नी इस समय बहुत व्याधि में पीड़ित है और कर्ज ले लेकर उसका इलाज वो सज्जन करवा रहे हैं, और वो है हमारे मदन सिंह जी सिसोदिया। उनके लिए ये 5,000 की राशि मैं उनको सुपुर्द करूँगा। यह भी सब वही हो बराबर, 16 थी, 5 तो गुड़वेली मदन सिंह जी के वहाँ, और 11,000 की राशि अपने गांव में खोरिया में भगवान महादेव के ऊपर टीन सेट के रूप में उनके छाया की व्यवस्था के लिए 11,000 रुपए की राशि मिली। ठीक है, हिसाब किताब पूरा। अब आपको होगा कि महाराज आप बातें मांगे फिर यहाँ दे दे भाई, मैं मांगिलदान मारी मर्जी पड़े वो करूँ कि फिर ये पैसा फिर मारा था आपने दिया और मैंने यहीं पर समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी ने दिया है और उसी को समर्पित है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कथा में। आज इस वृत्ति के लोग ज्यादा हैं। पड़ोसी का डबल मंजिल गिरा दो, रुक्मिणी बलि पधार जाओ। आप मारे डबल मंजिल बने नहीं बने, पड़ोसी का डबल मंजिल गिर जाए। इस वृत्ति के लोग संसार में इस समय में ज्यादा है। जलन ज्यादा है लोगों के मन में। अगर कोई आगे निकलता है तो उससे ईर्ष्या करना लोग शुरू कर देते हैं। ये प्रवृत्ति लोगों के मन में बहुत ज्यादा है। पर मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि ईर्ष्या करने से सामने वाले व्यक्ति की तरक्की बाधित नहीं होती, अपितु अपन लोगों की तरक्की जरूर बाधित होती है। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय हम लोगों को मेहनत करके आगे निकलना चाहिए। जलन करवाती कहीं नहीं होगा, हो जलवाती तो आप ही बनाना। जलो मत राख हो जाओगे, जलो मत राख हो जाओगे। इसलिए जलो मत, आप तो अपने मेहनत करके आगे निकलने का प्रयास करो। फिर उस पड़ोसी के यहाँ गए, उस पड़ोसी ने कहा पड़ोसी की झोपड़ी को महल बना, और पूरी सुदामापुरी द्वारिका के रूप में परिणित हो गई। कुछ दिन सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास रहे और द्वारिकाधीश से वापस जाने की इजाजत मांगी। इजाजत लेकर सुदामा जी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही अपने गांव के निकट पहुंचे, वहां पर गगनचुंबी इमारतों, प्रासादों, भवनों, अट्टालिकाओं को देखकर सोचा कि ये क्या मैं द्वारिकाधीश को प्रसन्न करने गया और अपना सब कुछ गंवा बैठा। किसी भूमाफिया की नजर तो नहीं पड़ गई मेरे गांव वालों के ऊपर? मेरे गांव वाले कहाँ गए होंगे? ये विचार कर ही रहे थे कि उसी समय द्वारिकाधीश भी वहां पर चले आए और गांव के लोगों ने आकर सुदामा जी का सम्मान करके कहा कि आप गए थे द्वारिका और यहाँ रुक्मिणी जी आई और पूरी सुदामापुरी को द्वारिका के रूप में परिणित कर दिया है। सुदामा जी कहते हैं कि जीवन भर सोचता इतना नहीं मांग पाता जितना संवरिया सेठ आपने मुझे प्रदान कर दिया है। जीवन भर सुदामा जी संवरिया सेठ को धन्यवाद देते रहे और कहते रहे,
ने देखा, सुदामा के ऊपर करुणा कर दी। अपने ही वंश में उत्पन्न लोगों को ब्राह्मणों का श्राप भगवान ने दिलवा दिया। हुआ यूं कि पिंडारका करके एक तीर्थ है द्वारिका से 45 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर भगवान कृष्ण के वंश में उत्पन्न कुछ बालक गायें चरा रहे थे। एक सांब नाम के गोपाल को भाई बहन के कपड़े पहनाए, पेट के ऊपर थोड़े कपड़े ज्यादा बांध दिए और घूंघट निकलवाया, धोख देवाकर पूछा, गर्भवती स्त्री महाराज इसको लड़का होगा कि लड़की होगी? संतों ने कहा इससे जो भी उत्पन्न होगा पूरा का पूरा वंश ही उससे मिट जाएगा। देखो आप, कपट नम्रता से ब्राह्मणों का अपमान करने के भाव से पूछा, यह गर्भवती स्त्री इसको लड़का होगा कि लड़की होगी? संतों ने कहा इससे जो भी उत्पन्न होगा आपका वंश ही समाप्त हो जाएगा। कपड़े खोले, लोहे का मूसल निकला, उस मूसल को पत्थर के ऊपर घिसकर जब समुद्र में फेंका, समुद्र ने उसको डुबाया नहीं, तरंगों तरंगों के साथ एर घास के रूप में उत्पन्न हुआ और घिसते घिसते जो थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था उसको समुद्र में फेंका। एक मछली ने उसको निकला, मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ा और जब उस मछली को के अंदर से उस लोहे को के टुकड़े को निकाला, उसका बाण बना और वही बाण जरा नाम के लुब्धक को मिला और वही बाण कृष्ण भगवान के चरण के निचले हिस्से में लगा और भगवान अपने धाम को पधारे हैं। और जो एर नाम की घास उत्पन्न हुई ना, यदुवंशी आपस में लड़े, उनके शस्त्र समाप्त हो गए, उन्होंने एर नाम की घास को हाथ लगाया, वो दो धार वाला शस्त्र बनी और पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाता है। भगवान अपने धाम को पधारे, अपना तेज इस भागवत में रखकर पधारे हैं। भगवान ने अपना तेज इस भागवत कथा में रखा और अपने धाम को पधारे। उद्धव को आत्मज्ञान प्रदान किया, जिसमें परब्रह्म विषयक चर्चा, राजा निमि और नौनाथ का प्रसंग। नौनाथ, कविनाथ, अंतरिक्ष, पिपलायन, चमस, ऐसे नौनाथ नाथ संप्रदाय। महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ पर विराजमान है नौनाथ। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का प्रसंग। और तब भगवान उद्धव को ज्ञान देकर अपने धाम पधार रहे हैं। उस समय अपना तेज इस भागवत में रखा। उद्धव ने कहा भगवान कलयुग में सहारा क्या होगा जब आप अपने धाम पधार जाओगे? तब भगवान ने कहा मैं अपना तेज इस भागवत में रख रहा हूं, अपना तेज एवं अपनी शक्तियां। तो भागवत पन्नों का शास्त्र नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। खाली पन्नों का शास्त्र मत मानना इसको, यह कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। और जो भी उसको सुनकर इसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेता है, वो कृष्ण की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है। भगवान अपने धाम पधारे, कलयुग वर्तमान हो गया। आज लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। मैं कह दूं कि सतयुग है तो मान लेंगे कि आप नहीं मानेंगे, क्योंकि दिमाग में एक बात घर कर गई, महाराज कलयुग है। अरे कलयुग क्या है? खराब करने का इनको प्रमाण पत्र मिल गया। अगर कहीं भी ऊंचो नीचो हो जा, अरे महाराज माफ कर दो कलयुग है। बीड़ी पीवा गई मान लो, महाराज ने कहा क्यों रे बीड़ी? अरे महाराज माफ कर दो रे, कलयुग है। अर्थात कुछ भी बुरा करने का इनको प्रमाण पत्र मिल गया, कलयुग का आड़ लेकर बुरा करने का इन लोगों को बहाना मिल गया। मैं कहता हूं आज भी सतयुग है, इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। सूरदास जी महाराज एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि क्या इस कलयुग में कभी सतयुग आएगा? तो सूरदास जी को श्री कृष्ण ने जो कहा था, उन्होंने कवित्व बनाकर लिखा, अरे मन धीरज क्यों न धरे, सन सहस्त्र दो के ऊपर ऐसो योग पड़े कि सतयुग धरा पर फैले और मानव का मानव हित करे। सन 2000 के बाद इस मनुष्य धरा के ऊपर 100 साल के लिए सतयुग आ जाएगा। धर्म बढ़ेगा, अधर्म कम हो जाएगा। आज देखो धर्म बढ़ रहा है। इतनी कथाएं पहले होती थी, 20 साल पहले इतने मंदिरों का निर्माण पहले हुआ। देखो ना, कल मैंने जाकर देखा तो वहां सिमलोपुर में हनुमान जी महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो गया जंगल में। रत्नाखेड़ी भी कल में गया था। इन्होंने तो इतना कर्ज चढ़ा दिया मेरे ऊपर, खाली मैं 5 मिनट के लिए गया और शायद ही कोई व्यक्ति रत्नाखेड़ी में अपने घर में रहा होगा, पूरा गांव निकल कर आ गया वहां जब मैं दर्शन करने गया हनुमान जी के। कल दोनों जगह मैंने दर्शन किए। तो देखो मंदिरों का निर्माण कलयुग में ज्यादा हो रहा है। इतनी कथाएं पहले नहीं होती थी। ये सतयुग है, धर्म बढ़ रहा है, अधर्म कम हो रहा है। जगह जगह गौशालाएं खुल रही हैं। इतने रामदेवरा यात्री पैदल जाते थे क्या पहले? 20 साल पहले। कहो वृद्ध वृद्ध भी अब गुरु मंत्र ले रहे हैं, तो पहला कोई महाराज आया को नहीं गए। पर महाराज पहला
कलयुग तो अब सतयुग में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, धर्म बढ़ रहा है, अधर्म कम हो रहा है। देखो धर्म के प्रति श्रद्धा लोगों की बढ़ती चली जा रही है। देखो इतने युवान श्रीमद् भागवत में विराजमान है, इतने युवा पहले कथा सुनते थे क्या? इस कथा में वो लोग भी विराजमान है जो जीवन में कभी भी भागवत कथा में नहीं गए, वो लोग भी यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, कभी नहीं गए। पहले कथा होती थी, 4-5 वृद्ध लोग मंदिर में बैठकर कथा सुनते थे। मैं कहीं भी महाराज होना होता था, हरे नमः बोलते रहते थे, कथा पूरी हो जाती और फिर कथा पूरी होने के बाद फिर वे ताश खेलना शुरू कर देता बूढ़ा लोग। कोई सुधार नहीं था। जयराम जी की बोलो हर साल कथा सुनते और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता था, खाली वो 10-15 लोग ही बार बार कथा सुनते थे। देखो आज ये युवान कथा में विराजे हैं, ये सतयुग नहीं है तो फिर और क्या है? देखो ना आप, व्हाट्सएप फेसबुक के युग में, पबजी के युग में लोग युवान अगर भागवत में बैठे हैं तो ये सतयुग नहीं है तो फिर और क्या? जिनको 1:30 बजे तक भूख ही नहीं लगती है इस मोबाइल के कारण, वो आराम से बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये ना अगर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर वहां अगर जाए 1 मिनट के लिए ये जाम लगा देते हैं, वहां अतरी जल्दी रहे और 4-4, 5-5 घंटे कथा सुन रहे हैं, ये सतयुग नहीं है तो फिर और क्या है? देखो मेरी बहनें, छोटी छोटी बहनें भी प्रतिज्ञा ने कई आवे भी टीवी के ऊपर, सास भी कभी बहू थी ने, हाँ पूरा हफ्ता का कई टाइम पे कई आए, सब याद है। वो सब कुछ छोड़कर, कभी भी नहीं छोड़ती उसको, सब कुछ छोड़कर भागवत कथा में विराजमान है। ये सतयुग नहीं है तो फिर और क्या है? धर्म बढ़ रहा है, अधर्म कम हो रहा है। इस बात का प्रमाण है कि ये सतयुग है। रामदेवरा यात्री निकलते हैं देवास शाजापुर से, 1-1 किलोमीटर के ऊपर उनके भोजन की व्यवस्था होती है। कलयुग में किसी को कोई खिलाता नहीं, ये सतयुग नहीं है तो फिर और क्या है? धर्म बढ़ रहा है, अधर्म कम हो रहा है। सूरदास जी लिखते हैं 100 साल के लिए इस मनुष्य धरा के ऊपर सतयुग आ जाएगा, जो आज परिलक्षित हो रहा है। आप तो सतयुगी बन के रहना, हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए आप स्वयं बदल जाना, संसार स्वयं बदल जाएगा। आप अपने आप को खुद को बदल कर देखिए, बस पूरा संसार आपको बदलता हुआ दिखेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए और कश्ती ने जब राहें बदली किनारे ही बदल गए। तो आप अपनी नजरों को बदल लेना, नजारे सारे बदल जाएंगे। लोग खराब हैं, बस केवल ये लोग कहा करते हैं कि महाराज लोग खराब है, लोग खराब हैं, विश्वास के लायक दुनिया नहीं है। तो मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं कि दुनिया विश्वास के लायक नहीं थे, कतरा लोगों का विश्वास जीते हो तो बता मुझे। मैं कह रहा हूं आप विश्वास जीतिए, पूरी दुनिया उस मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर देगी। भगवान अपने धाम को पधारे, तेज श्रीमद् भागवत में रखा। तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके विराजमान है। तब सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 7 दिन हो गए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब समझ रहे हैं आप, कथा पूरी हो ही चुकी है एक तरह से। जल्दी जल्दी चलाऊं मैं, अन्य प्रसंगों को मैंने आज ज़्यादा नहीं लिया और न वर्णन किया। और मैंने 1:30 की कहा था, 2 बज गए, आधा घंटा आज भी थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर आज विशेष लेट नहीं है फिर भी नहीं, बाकी तो 5-5, 6-6 बज जाते थे। बस विराम पर परीक्षित जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव साईं मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है पर तुम सम हमको नहीं। गुरुदेव मेरे जैसे शिष्य आपको लाखों मिलेंगे पर आप जैसा गुरु हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें मत छोड़ना, हमें मत बिसारना। कह के परीक्षित जी महाराज की आंखें नम हो जाती हैं। क्या कहते हैं परीक्षित जी महाराज अपने आचार्य सुखदेव जी महाराज को? मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। जो 7 दिन का ये मिलन था, 7 दिन आप कथा में पधारे थे और ये कथा का जो आयोजन था आज वो विराम की तरफ बढ़ रहा है। तब परीक्षित जी महाराज के भाव को किसी संत ने पंक्तिबद्ध कर कहा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा
रहे आपसे एक कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा। मिले साथ देखा हमारा तुम्हारा, मेरे साथ देखा हमारा रही जिंदगी तो मिले दोबारा, रही शिष्यों के द्वारा कहा गया, साईं हमें न बिसारिए, कैसे भूलेंगे और सदैव आपको स्मरण रखेंगे। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, तब परीक्षित जी गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों की पूजन करके परिक्रमा करके जब विदाई देते न चाहते हुए भी सुखदेव जी वहां से पधारे, तक्षक नाग ने आकर परीक्षित जी महाराज को दंशित किया। परीक्षित जी महाराज की देह जलकर राख हो जाती है। उस समय सूत जी कहते 88,000 ऋषियों शंका मत करना, परीक्षित जी का मोक्ष मेरी आंखों के सामने हुआ है। बोले कर्मयोगी परीक्षित जी महाराज की जय, आचार्य सुखदेव जी महाराज की जय। जन्मेजय सर्प यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। दुनिया के तमाम नाग उस यज्ञ में होम हो जाते हैं। खाली 9 नाग शेष बचते हैं। अनंतम मासकिम शेषम पद्मनाभम कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। खाली 9 नाग शेष बचे, बाकी सब नाग उस यज्ञ में होम हो गए। ये यज्ञ हुआ था मध्य प्रदेश के नागदा में। नागदाह अपभ्रंश होकर नाम हो गया नागदा। उस समय आस्तिक मुनि ने जाकर सर्प यज्ञ से जन्मेजय को विरत करवाया। उस दिन सांपों ने प्रतिज्ञा कर ली कि जहां आस्तिक मुनि के यहाँ लगा देंगे उस स्थान को छोड़कर हम चले जाएंगे। आज तक सांप इस प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहे हैं। और तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि का प्रदर्शन, पुराण के श्लोकों की संख्या, और अब भागवत के उपसंहार में लिखा है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में, हरे नाम नामे वच केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के सिवा कोई गति नहीं, इसलिए सदैव हरि नाम आप स्मरण करते रहें। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आयोजक परिवार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं कि आपने इस भागवत की गंगा से क्षेत्र को आप्लावित किया, इसलिए परिवार के समस्त सदस्यों को मैं इस पीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया कथा में, मैं उन सबको भी इस पीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से, टेंट के द्वारा, बिछात के द्वारा, और जिस तरह से भी जिन लोगों ने इस कथा में व्यवस्थाएं प्रदान करी हैं, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अखबार के माध्यम से इस भागवत के संदेश को इस परिसर से बाहर भेजा, मैं उन पत्रकार बंधुओं को भी इस पीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस कथा को शाश्वत रूप में वीडियो के द्वारा रखने वाले उमरिया के आप, मैं इनको भी, जो ये संचालन कर रहे हैं, इनको भी इस पीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूर दराज से आकर इस कथा की शोभा बढ़ा रहे समस्त श्रोताओं को और इस गांव के समस्त ग्रामवासियों को मैं इस पीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारें। जो बाहर दूर दराज से भी पधार रहे हैं और इस कथा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही शिव पंचायत भगवान एवं मां सरस्वती जी जो मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे, करोड़ों बार पूरी सभा के साथ आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हनुमान जी महाराज संरक्षण प्रदान कर रहे थे, करोड़ों बार पूरी सभा के साथ हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सामरिया सेठ जो हमें सानिध्य प्रदान कर रहे थे, करोड़ बार पूरी सभा के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। क्षेत्र के समस्त देवी देवता जो सहयोग प्रदान कर रहे थे, उनके चरणों में भी करोड़ों बार पूरी सभा के साथ दंडवत प्रणाम। एवं महाराज जी जो यहाँ विराजमान होकर 7 दिन तक लगातार इस कथा को श्रवण कर रहे थे, सभी संतों को प्रणाम करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उसके पूर्व अब मैं आपसे कुछ चाहता हूं। 7 दिन तक मैं आपके यहाँ बोलता रहा, बिना रुके बोलता रहा। अब मने भी तो कहीं कहीं चावे कि नहीं चावे, बोलो दोगे? नहीं दोगा? नहीं दोगा तो छुट्टी कैंसल। बोलो दोगे? माताओं बहनों से मैं पूछ रहा हूं, बहनें माँ है, माँ तो दे ही देगी, पर ये कहते नहीं दे रहे जा पूछ के। तो मैं आपसे मांग रहा हूं वो मुझे आप देना। नोट मत देना, वोट मत देना, सपोर्ट मत देना, अपनी खोट आप जरूर देना।
और खोट की कमी आपका है भी कोनी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है खोट की, बुराइयों की। कमी को आप समाप्त करें और अच्छाई को इस कथा से धारण करें। एक आदमी ने कथा सुनकर नियम लिया, मैं रोज हनुमान जी के दीपक लगाने जाऊंगा। उसके पड़ोसी ने नियम ले लिया, रोज मैं इसका दीपक बुझाने जाऊंगा। अब विराम हो गया ना, तो अब थोड़ा आनंद ले लेते हैं। इतनी देर तक मैं खाली कथा ही कथा को बोल पाया, क्योंकि मुझे विराम तक पहुंचना था। और आज जो समय दे रखा था उसमें ज्यादा अतिक्रमण पूर्णाहुति के दिन नहीं कर सकते, क्योंकि खाली आपके कारण नहीं, मुझे इन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई 100 किलोमीटर जाएगा, कोई 150 किलोमीटर ब्राह्मण देवता, नहीं तो बाद में फिर अगली कथा में शुरुधन कहेगा मने कि घनी देर कर दी थी मान बस नहीं मिली, तो फिर मुझे इनकी भी सुननी पड़ती है। इसलिए मैं आज ज्यादा देर नहीं कर पा रहा हूँ, कथा ही कथा में हम इसलिए चले थे। तो एक आदमी ने नियम लिया, रोज मैं दीपक लगाने जाऊंगा। उसके पड़ोसी ने नियम लिया, रोज मैं इसका दीपक बुझाने जाऊंगा। वो दीपक लगाने के लिए जाता है, पीछे से उसका पड़ोसी जाकर रोज उसके दीपक को बुझा देता है। ये क्रम चल रहा था। 12 साल में 1-2 दिन कम थे। उस दिन पानी बरस रहा था। दीपक लगाने वाले ने कहा कि इतने दिन में रोज जा रहा था, इतना पानी गिर रहा है, आज नहीं भी जाऊं तो कोई फर्क पड़े। दीपक लगाने वाला उस दिन नहीं गया, पर दीपक बुझाने वाला पहुंच गया निर्धारित समय के ऊपर। आज भगवान दर्शन देने आने वाले थे, दर्शन देने आए। दीपक बुझाने वाले को भगवान मिला, लगाने वाले को भगवान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बुझाने वाले ने जो नियम लिया उसने नहीं तोड़ा। तो आप जो भी नियम लो उनने तोड़ दो मत हो। लगाने वाले ने नियम तोड़ दिया, बुझाने वाले ने नियम नहीं तोड़ा। तो क्या आप भी दीपक बुझाओ को नियम मत ले लो कि महाराज कह रहे थे बुझाने वाले का नियम पूरा होता है। उसने क्रम रखा है, वो रोज जाकर बुझाता है। लगाने वाले ने क्रम को तोड़ दिया। तो जो भी आप नियम ले लो, क्रम से उस नियम का पालन करना, कभी न कभी मेरे सांवरिया सेठ की दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ जाएगी। जो नियम ले लो उस नियम के ऊपर सदैव चलते रहना, अच्छाइयों के साथ जीना। और विशेष मेरा आग्रह है, कभी भी किस्मत के भरोसे मत जीना। स्वयं आप अपनी किस्मत से कर्म से किस्मत का निर्माण कर लेना। किस्मत कोई दूसरों नहीं बनावे आपको, आपके कर्म थी आपकी किस्मत बने। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा और काशी है। इसलिए किस्मत के भरोसे मत जीना। कोई कहते हैं कि हाथ की लकीरों में किस्मत लिखा होता है। किस्मत तो उसका भी होता है जिसके हाथ ही नहीं होते, वरना हाथ वाला के भी तो किस्मत रहेगी नहीं रहे। तो आप अपने कर्मों से किस्मत का निर्माण कर सकते हो। आप स्वयं किस्मत के निर्माता हो। और जो सीधा प्राप्त करता है ना, वो उसको पचा नहीं पाता है। इसका प्रमाण देखो आप, भगवान के यहाँ, भगवान जहाँ विराजमान थे वहां पर 3 लोग भगवान के निकट जाते हैं। कौन कौन था? एक तो था किसान, एक था व्यापारी महाजन, और एक था चोर। सबसे पहले महाजन प्रवेश करता है भगवान के केबिन में, ऑफिस में। उसने जाकर कहा भगवान मुझे 10 करोड़ दे दो। भगवान ने 10 करोड़ दे दिए। उसके बाद जब अंदर प्रवेश करता है किसान, तो किसान ने कहा भगवान मेरे से पहले जो महाजन आपके यहाँ आए थे सेठ बाबा क्या लेकर गए? भगवान ने कहा मेरे सारे दस्तावेज गुप्त रहते हैं, दूसरों की बात मैं किसी अन्य को बताता नहीं हूँ, कि नहीं बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा 10 करोड़ रुपए लेके गया वो महाजन, मुझे भी 10 करोड़ दे दो आप। किसान ने 10 करोड़ ले लिए। सोचा कि महाजन की अगम बुद्धि रहती है तो 10 करोड़ में सुख मिलता होगा, 10 करोड़ ले लिए। उसके बाद जैसे ही चोर घुसा अंदर, चोर ने जाकर प्रणाम किया और कहा भगवान मेरे से पहले 2 लोग आए थे, क्या लेकर गए? भगवान ने कहा तू चोर है, तेरे को नहीं बताऊंगा। चोर ने खूब पूजा पाठ करी, भगवान बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा दोनों 10-10 करोड़ लेकर गए। चोर ने कहा मुझे 10 करोड़ मत दो, मुझे 20 करोड़ मत दो, मुझे मेरे कर्म के ऊपर विश्वास है। दोई के घर को सही पतो, अलमारी की चाबी दे दो, 20 करोड़ को मालिक मिल जाएगा। जिस दिन उस महाजन और उस किसान को 10-10 करोड़ मिले, बहुत खुश हुए। पर जिस दिन चोर घुसा ना, ब्रेन हिमरेज हो गया दोनों को। क्रमशः आपके कर्म से जो संपत्ति प्राप्त करोगे वो आपको सुख देगी, न जो आई तर छप्पर फाड़ी ने आवेगा वो थप्पड़ मारी न जावे भी गा, जयराम जी की वो। इसलिए क्रम से, मेहनत से आप प्राप्त करो, वो आपको सुख प्रदान करेगा। आप किस्मत के भरोसे मत जीना, आप कर्म से अपनी किस्मत का निर्माण करना, और सदैव सदैव भागवत मार्ग के ऊपर चलते रहना। ईश्वर आपके ऊपर दया करे, करुणा करे,
और उसकी करुणा सदैव पूरे क्षेत्र के ऊपर बरसती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं, पर साथ ये बात जरूर मैं अपने लिए कहूँगा, इन सितारों को आंखों में महफूज रखना, इन सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात होगी, मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर हम भी हैं। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, बोलो सावरिया से सावरिया सावरिया सरकार की। मीरा ये कमाई कर गई रे, मीरा ये कमाई कर गई रे। राम नाम की डोर पकड़ कर, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गए रे। मीरा ये कमाई कर गई रे, मीरा ये कमाई कर गई रे। नानो विष को प्यालो भेजो भेजो मेरा देहा। कर चरणामृत पी गई वो, कर चरणामृत पी गई वो। जानो रघुनाथ मेरा ये कमाई कर गई रे, मेरा ये कमाई कर गई रे। ओ राम नाम की डोर पकड़ कर, प्रभु नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे, मीरा ये कमाई कर गई रे। बोले श्री सदगुरुदेव नाम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ। जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी नायक श्री रामचंद्र भजे। राम 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 नाम तारकम, राम 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 दायकम। कृष्ण 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 मुक्तिदायकम। कृष्ण 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 मुक्तिदायकम। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय, वैद्यनाथ की जय, महावीर बजरंगबली की जय, रुद्र भगवान की जय, पशुपतिनाथ की जय, महावीर बजरंगबली की जय, पशुपतिनाथ की जय, महाकाल भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ममलेश्वर भगवान की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय, जगदम्बे मात की जय, श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सांवलिया सेठ की जय, विचार भुयानाथ की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भक्तर भगवान की जय, आज के पवित्र आनंद की जय, तथा सुनने वाले भक्तों की जय, बोले राम पार्वती पतये हर हर महादेव हर, बोले राम पार्वती पतये हर हर महादेव, महादेव हर, बोले राम पार्वती पतये हर हर महादेव, हरे बोले राम पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र की प्रतिकृति आप निकाल लें।
भजे ब्रजेश मंडन समस्तुता सभक्षेत्ररञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुपेक्षगोक्षमस्तकं नादवेणुमस्तकम् अनन्तरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विदर्भगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं नावलोकसुन्दरं महेन्द्रमालधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुदण्डमण्डलं प्रजागणेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोप्रिया सनन्दया तं सुखे गदायकं नमामि गोपनायकं देवपावपङ्कजं मदीयमानसेनिजं प्रधानमोत्तमालकं नमामि नन्दलालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भवभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं गन्धकारिभङ्गिनं सदा सदा संविनं दिने दिने नमो नमः नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुधाकरं कृपाकरं कृपावरं पुरद्विषट्कन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनारणं नवीनगिरिलम्पटं नमामि मेघस्वत्वरं तडिप्रभातसत्पणं समस्तगोपनन्दनं कदम्बुजेकमोदनं नमामि पञ्चमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं प्रसादवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदन्तगोपिकामनोमनोगतल्पशायिनं नमामि पुण्यकालिनेत्रवद्यवहिनपालनं किशोरकान्तिरम्यतं प्रकल्पितं शोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारणं यदा तदा देव कृष्णसत्तथा मया सदैव गीयतां तदा तदा विधीयतां भवेस्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेस्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेस्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् सावरिया सेठ की जय चार बुधाराम सावरिया सेठ की जय दारिद्रनाथ सावरिया सेठ की जय जगनमोहन सावरिया सेठ करे आप कन्हैयालाल रामलाल जी ओसवाल 5100 रुपए, राम प्रसाद जी साहू 1100 रुपए, कन्नीराम जी डिंडोड़ खोरिया 1051 रुपए, गुप्त दान 300